जज्बा फाउंडेशन जो अपने नाम के अनुसार पूरे जज्बे के साथ गरीबों की मदद करता आया है, चाहे किसी की बेटी बहन की शादी करवानी हो या फिर किसी रोगी का मुफ्त इलाज करवाना हो, यानी हर तरह से भूखे गरीबों की मदद करना जज्बा का काम है। जज्बा से मदद पाने वाले लोग कितने खुश हैं और इस बारे में जज्बा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट जुल्करनैन अली का क्या कहना है, आइए सुनिए। क्या बोलेंगे और जज्बा फाउंडेशन के बारे में क्या बताएंगे? सबसे पहले तो आप मीडिया कर्मियों को हमारा ईद मिलादुन नबी किया और ये दुर्गा पूजा किया, इसका बधाई देंगे। बोलने मतलब जज्बा आज से काम नहीं कर रहा है, जज्बा आज कई सालों से जज्बा काम कर रहा है। और जो भी जज्बा में जो भी लोग फरियाद लेके आते हैं, हम लोग को कोशिश रहता है कि जहाँ से जहाँ तक हो सके कोशिश करें। देखिए, हम एक इंसान हैं, हम तो सबका सब कुछ पूरा नहीं कर सकते हैं, मगर हम लोग को जज्बा के दफ्तर में जो भी आते हैं, जैसे आपने आज देखा कि वो बच्चा का किडनी चेंज होगा, उसकी माँ की किडनी बच्चा को लगेगा, उसमें जितना तरह का टेस्ट है, वो लोग एक्चुअली झारखंड के रहने वाले हैं, कलकत्ता में 12/7 में घर लेके हैं। तो वो लोग बहुत मायूस हो गए थे और किसी हाल से जज्बा में पहुंचा तो उसका घर का किराया, इलेक्ट्रिक, खाना पीना, जितने टेस्ट वगैरह सब कराया। और आपने अभी देखा कि उसको ऑपरेशन होगा तो सरकारी हॉस्पिटल में ऑपरेशन, मगर उसका बाहरी जो दवाई वगैरह है उसके लिए भी हमने अभी जज्बा के तरफ से उसको मदद की है। उसके बाद आपने देखा कि एक माँ आई थी जिसके बच्ची का दवाई का पैसा नहीं था, उनको भी दवा का पैसा हम मदद किए। उसके बाद जो बगल में बैठ के थे नबीना है, उसको हफ्ते का 500 हम देते हैं। उसकी एक बच्ची जवान है जिसका शादी है, माशाल्लाह हम लोगों में शादी में भी उनको बढ़ चढ़ के उनका बच्ची का हिस्सा लिया। तो हम लोगों से जो जज्बा का जहाँ तक कोशिश होता है हम लोग कोशिश करते हैं, और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो हम लोग और भी जज्बा में बढ़ चढ़ के काम करेंगे। जज्बा फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? जज्बा फाउंडेशन 2018 में स्थापना हुई थी। आज कितने लोग इससे जुड़ चुके हैं? जज्बा में करीब करीब हम लोगों को मेंबर कम से कम 500 के ऊपर ही है, और सोशल वर्क के हजारों के हजार संख्या में काज हो चुका है। सिर्फ कोलकाता या कोलकाता के बाहर? कोलकाता के बाहर भी हमने किया है, आसाम, उड़ीसा, झारखंड, आप अम्फान तूफान जो है तो सुंदरबन, मैंने हम लोगों को जहाँ से खबर आता है या जो हम लोगों को फ़ोन करता है फेसबुक के जरिए हो, कुछ लोग कहते हैं कि दिखावा करता है फेसबुक में छोड़ता है, तो भाई फेसबुक को देख के एक आदमी बम्बई से आया, फेसबुक देख के बेचारा बीमार, बहुत परेशान हाल, तो हम लोग जो हो सका उसको किए। तो हम लोग फेसबुक के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए जो भी आता है हम लोग मदद करते हैं। अब इसमें कुछ भाई गलत समझे, हम लोग का हदीस में है कि ये हाथ से दो तो ये हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोगों की भी संस्था है, हमारे टीम है, हमारे संस्था में बड़े बड़े लोग जुटे हुए हैं, तो उन लोगों तक तो जानकारी जानी चाहिए, इस मजबूरी से हम लोग दिखाते हैं। जी, आपका नाम और डेजिग्नेशन एक बार बताएंगे? मेरा नाम है मोहम्मद जुल्करनैन अली और मेरा ऑफिस एड्रेस है 92 वेस्ट चौबागा, कोलकाता 100। जज्बा के आप कौन से पोस्ट पे? जज्बा के हम पेशी रहा हूँ, उत्तर 24 परगना। मेरा नाम मोहम्मद अनवर खान है। संस्था की तरफ से किस तरह से हेल्प मिल रहा है? इस तरह से मुझे हर तरफ से मिल रहा है, जैसे कि बच्चे का डायलिसिस के लिए पैसे मिल रहे हैं, उसका मेडिसिन के लिए मिल रहे हैं, बाहर से डॉक्टर साहब टेस्ट लिख देता है 3000 4000, वो भी जनाब जुल्करनैन साहब वो भी पैसे मुझे देते हैं। घर में खाने का, बिजली बिल और घर का किराया वगैरह भी अभी वही दे रहे हैं हमें। आपको इस संस्था के बारे में कैसे पता चला? लोगों से मालूम पड़ा, मुझे किसी ने बताया। हॉस्पिटल में हम लोग बोले कि भाई बहुत परेशान है, तो किसी ने बताया कि आप वहाँ चल जाइए, 95 में जुल्करनैन साहब हैं, जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, बहुत नेक और शरीफ इंसान हैं, गरीबों का मदद करते हैं, सहारा करते हैं। वो सुन के हमने आया और आके जैसा सुना था वैसा इनको पाया भी। भाई साहब को मैंने आया, रिपोर्ट दिखाया, भाई साहब डॉक्टर के पास संग संग एक आदमी को भेजा, वहाँ से जो टेस्ट लिखा टेस्ट भी करवा दिए, और फिर जो रिपोर्ट ला के दिखाएँ तो फिर भाई साहब कुछ पैसे भी हम लोग को दिए हाथ में खाने पीने के हमेशा, और हर 2-4 दिन पर 5000 2-4000 3000 आके देते रहते हैं। मैं लेके जाता हूँ, फ़ोन करते हैं भैया नहीं है पैसा, तो बोलते हैं आओ बाबू आके ले जाओ। जी आप? हाँ, मैं उत्तर 24 परगना से 12/7 से
मेरा लड़का है मोहम्मद अरबाज खान, उसका 7 महीना से माने कि डायलिसिस वगैरह से किडनी दोनों किडनी फेल है। तो भैया हम लोग को बहुत हेल्प किए हैं। भैया बोल रहे हैं कि आप लोग का कोई घबराने का टेंशन चिंता नहीं है, हम जब तक हैं हम जितना होगा हम हेल्प करेंगे आप लोग का। आप लोगों को घबराने का कोई उम्मीद नहीं है। और खाने पीने का, दवा का पैसा भैया, रूम का बिजली बिल सब दे रहे हैं हम लोग को, कोई ऐसा तो दिक्कत नहीं है भैया की तरफ से। अल्लाह करे कि इनको जहाँ अल्लाह ताला जिनको गरीब को कोई देते हैं अल्लाह ताला उनको भी बहुत हेल्प करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग बहुत भैया पर उम्मीद करके, जैसे आदमी लोग बोले थे कि जाइए भैया के पास, भैया को एकदम हम लोग सिद्दीक से दुआ करेंगे कि बहुत अच्छा तरीका से। आज हम तो यही समझते हैं कि अल्लाह के तरफ से अल्लाह ने फरिश्ता भेज दिया है। ये एक नेक इंसान नहीं, एक फरिश्ते की गिनती में है। इसलिए कि हर हफ्ता जो है 500 रुपये मुझे मिलता है। मेरी 2-3 बच्चे हैं जो छोटे छोटे, वो जो है मदरसा में पढ़ते हैं, और मेरी एक बच्ची का शादी होने वाला है अगले ही हफ्ते, और शादी में भी जो है इस तरह का मेरा हेल्प हमेशा करते हैं, और इंशाअल्लाह दुआ करते हैं कि ये करते रहेंगे। इसलिए कि अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ऐसे इंसान से हम लोगों को मुलाकात हुई कि पता नहीं कि हम लोग उम्मीद भी नहीं किया था, लेकिन अल्लाह ने किस तरह से गैबी मदद भेजी जिसके वजह से हम लोगों को जो है ये परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा। क्या हुआ था आपको? क्या है परेशानी आपको? मेरा दोनों किडनी फेल है, डायलिसिस 7 महीना से चल रहा है। फिर यहाँ पर हम लोग आए कन्या नली साहब के पास, उसी के पास से हम लोग को मदद मिल रहा। अंकल हम लोग को बहुत मदद की है, बोला टेंशन नहीं लो, हम जब तक हैं मदद करेंगे, करते रहेंगे, तुम्हारा जो भी खर्च होगा सब में। कहा था तुम सफ़र में जा रहे हैं तो रो रहे थे बस में, तो कोई इंसान बोला क्यों रो रहे हैं, क्यों परेशान है? तो हम बाबू के बारे बताएं कि किडनी खराब है, ऑपरेशन होगी। तो उन्होंने बोले कि मैं जगह का नाम बता दे रहा, वहाँ जाइए, वहाँ जाने से आपको इन सब चीज़ों में बहुत मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। वो नेक इंसान है। तो फिर हम लोग ढूंढते खोजते इनके पास आए, जज़ाकल्लाह, इन्होंने हमारे बहुत मदद किया। उम्मीद दिए कि आपके बच्चा मेरे भी बच्चा है, हमारे भारत का बच्चा है, हम इसके लिए जहाँ तक सकेंगे मदद करेंगे। तो भाईजान ने हमारे मदद की और उम्मीद है, और बहुत सी टेस्ट वगैरह मेरा हुआ, इसको हम किडनी डोनर करने वाले हैं, बहुत सा टेस्ट वगैरह भाईजान ने कर दी हमारे। तो हम भाईजान के लिए जब तक ख्यातत दुनिया में रहेंगे, इनको इनके साथियों को दुआ करते रहेंगे। आपका नाम? फातिमा बीबी है, और एक बेटी थी हमारी 17 साल की। किस तरह से हेल्प मिल रहा है आप लोगों को? हाँ, ये भाई साहब का पढ़ते हैं, हेल्प मिल रहा है। मेरा बच्चा को ना पायखाना का पूरा नल निकाल गया है, तो ऑपरेशन हो रहा है। 30,000 रुपया लगा, दवाई गाड़ी हो रहा है। 30,000 টাকা লাগবে, ऑपरेशन হয়েছে, दवाई का पैसा लगবে, इसीलिए हम तो नहीं जाने जो भैया इतना हेल्प करता है। तो भैया के पास हम सुना आया है, आज भैया हमको मजाक किया है, अभी भी कुछ मजाक किया है। हाँ, अल्लाह उसका करम करूँगा, आराम मजाक करने अल्लाह उसका दान करूँ। बहुत नेककार आदमी है, यही सुना है, इसीलिए आया है। आपका नाम? मेरा नाम सुपिया बीबी। कहाँ से आ रही हैं? আর এই অনুষ্ঠান কা জাজবার সঙ্গে জুড়ে আছি প্রথম থেকেই। আমরা কাজ করে আসছি দাদার সঙ্গে। আমাদের যিনি প্রেসিডেন্ট আছেন মোহাম্মদ জুলকারনাইন আলী, উনি একজন সমাজসেবক আছেন। উনি সমাজের কাজ করতে ভালোবাসেন এবং শুরু থেকেই কাজ করে আসছেন। আর যেটা বলবো আজকেও সবাইকে দেয়া হয়েছে, তো এইভাবে কতজনকে কিভাবে হেল্প করেন, কিভাবে আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, কিভাবে কাজ করছেন আপনাদের সংস্থা? কাজ তো করছি আমরা, কিছুটা বেশিরভাগ মানুষ আসছেন ফেসবুকের মাধ্যমে, তারা কন্ট্যাক্ট করছে, মেসেজের মাধ্যমে আসছেন। আমরা অ্যাড্রেস দিয়ে দিচ্ছি মেসেঞ্জারের মাধ্যমে যে এইভাবে আসুন। আমাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে 92 ওয়েস্ট চৌবাগ, অফিসের অ্যাড্রেস, কলকাতা 100। প্রেসিডেন্ট আছেন মোহাম্মদ জুলকারনাইন আলী, ওনার ছত্রছায়াতেই আমরা আছি এবং প্রত্যেক মানুষের কাজ করে যাচ্ছি। এটা तो इससे पहले भी हम लोग काफ़ी लोगों को मदद किए थे फेसबुक के जरिए से। जो फेसबुक में हम लोग वीडियो या फिर पोस्ट कुछ भी फोटो अपलोड करते हैं, उनका हम लोग का मकसद होता है कि लोग जाने। लोग फेसबुक के जरिए से हम लोग 40% इंसान को हेल्प किए हैं। और आज जो हुआ आप देखे हैं, कुछ लोगों का एक बच्चा है जिनका नाम होता है आपका अरबाज, ठीक है, उनका किडनी ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, किडनी ट्रांसफ़र हो रहा है।
और जिनके लिए हमारा जो प्रेसिडेंट है वो बहुत हेल्प किए हैं, और उनके लिए आपका दिन रात उनको बोले कि मैं हूँ, मैं खड़ा हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ। कोई भी मदद, जैसा कि आपका मेडिसिन हो गया, किडनी ट्रांसफर के लिए डायलिसिस होता है उसके लिए, और बहुत सारी मदद उनको दी है। दूसरी बात है कि किस किस तरह की हेल्प की जाती है आपकी संस्था की तरफ से? देखिए हमारे यहाँ पे किसी को कोई भी जरूरत पड़ता है, कोई भी जरूरतमंद आता है, उनको हम लोग को यहाँ से हेल्प मिलता है कोई भी रकम का। जैसा कि बच्ची की शादी हो गया, किडनी ट्रांसफर की, आप देखिए आप सुबह किडनी ट्रांसफर करा रहे हैं हम लोग, और जैसे बच्ची की शादी में पढ़ाई लिखाई के लिए, किसी का आपका अनाज के लिए, बहुत सारा जैसा आदमी को जरूरत होता है हम लोग पूरा करते हैं, और इंशाल्लाह हम लोग आगे करते रहेंगे। आपका नाम एक बार बता दें। मेरा नाम शेख सिराज है और मैं जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन के मेंबर इंचार्ज हूँ, और हमारे प्रेसिडेंट जनाब जुल्कर नैनी साहब के हम लोग साथ में जुड़े हैं। और ऐसा कि हम लोग नहीं है, बहुत सारा लोग हैं, जैसा कि दिल्ली आप अभी बीच में अम्फान तूफान आया था, हम लोग सिल्लीगुड़ी हो गया और